नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, भली भांति आप जानते हैं पूर्व जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से सत्यपाल मलिक जी बीमार अवस्था में हैं और बीमार अवस्था में ही देश की जनता के नाम एक कड़ा संदेश उन्होंने दिया है। और बताना चाहेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं पहले जब जम्मू कश्मीर के यानी कि ये गवर्नर थे, उसके बाद इन्होंने कुछ खुलासे किए थे पुलवामा अटैक को लेकर, साथ ही साथ कोई भ्रष्टाचार को लेकर के इन्हें किस तरह से रिश्वत दी गई थी कुछ फाइलें साइन करने के लिए। पर लगातार चर्चाओं में रहने के बाद अब कुछ दिन पहले की बात करें, सीबीआई क्राइम ब्रांच ने भी इन्हें जो कि यानी कि इनके छापेमारी की थी और इन्हें बुलाया था। यानी कि अगर बात करें तो उसी के चलते सत्यपाल मलिक एक बार फिर से बीमारी अवस्था में जनता की, देश की जनता को संबोधित कर यानी मैसेज संदेश दे रहे हैं। बताना चाहेंगे पूरे राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ना एक जो आप इनका इस समय तस्वीर देख रहे हैं और इनका एक ट्वीट आया है, यानी बताना चाहेंगे अगर जो कि एक्स पर इन्होंने अपना एक ट्वीट दिया है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का संदेश देशवासियों के लिए। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल से मैं भर्ती हूँ और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूँ। परसों सुबह से मैं ठीक था, लेकिन आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। पता नहीं अब मेरे शरीर में कितनी सांसें बाकी हैं। मैं रहूँ या ना रहूँ, इसीलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूँ। बताना चाहेंगे जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की भी यानी पेशकश भी हुई, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु की स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सके। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीति लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग उठाई। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई के उनके साथ रहा। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक की सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई है। यानी बड़े सारे संदेश, बड़े कड़े संदेश जनता को दिए और कुछ सवाल भी किए हैं। बताना चाहिए अब सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठी चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को तो मैंने खुद ही निरस्त किया था और मैंने सभी प्रधानमंत्री जी को बताया था कि इस मामले में करप्शन है और प्रधानमंत्री को सच्चाई बताने के बाद मेरा तबादला कर दिया गया था और बाद में ये टेंडर हुआ था। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं उस किसान कौम से हूं, ना तो डरने वाला हूं और ना ही झुकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना, आपको छानबीन में मेरे पास से क्या मिला। ये सत्यपाल मलिक जी का एजेंसियों को और देश की जनता को के समर्पण एक सवाल किया। उन्होंने कहा रखा है, उन्होंने कहा कि मेरे सरकार ने और एजेंसियों ने पूरी तरह से सरकार ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की और उन्होंने कहा मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से यह अनुरोध है कि मेरे देश की जनता को सच्चाई बताई जाए कि जब छानबीन की तो मेरे पास से क्या निकला। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर यानी कि देश सेवा करने का मौका मिलने के बाद आज भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूँ और कर्ज में हूँ। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता, यानी कि गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं। ये सत्यपाल मलिक जी पूर्व जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, सत्यपाल मलिक जी ने एक बड़ा बयान दिया और साथ ही साथ देशवासियों को संदेश दिया है और सरकार की एजेंसियों से इसे सवाल किया है कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ जब छानबीन की गई देशवासियों को ज़रूर बताया जाए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे सीबीआई का डर दिखाकर चार चीज झूठे आरोपों में मुझे फंसाकर सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने देश की सरकार से, भारत सरकार और देशवासियों और सरकारी एजेंसियों से यानी अनुरोध किया है कि जब उनकी छानबीन की गई थी तो उन्होंने कहा कि ये जनता को बताया जाए, करोड़ों देशवासियों को बताया जाए कि मेरे पास से क्या निकला था। उन्होंने कहा 50 साल का मेरा राजनीतिक सफ़र है, उसके बाद आज भी मैं एक ही कमरे में रह रहा हूँ और मैं कर्ज में डूबा हूँ। ये शब्द है सत्यपाल मलिक के। उन्होंने ये भी कहा, न जाने अब मेरे शरीर में कितनी सांसें बची है क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, पर मैं किसान तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। किसानों की आवाज़ को मैंने उठाया था और जब मैं गवर्नर था तो मेरे को 150 के यानी 300 करोड़ की रिश्वत का
देने की कोशिश की गई। और जब मैंने इसकी बात तो कुछ फाइलें थी साइन करने के लिए, जब ये बात मैंने देश के प्रधानमंत्री जी तक रखी तो मेरा तबादला कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पुलवामा टेरर अटैक पर भी, जिसमें हमने अपने 40 सीआरपीएफ के जवानों को खोया था, उसको भी सवाल उठाया था कि आज तक उस पर जांच क्यों नहीं हुई, क्यों उन लोगों को सामने नहीं आया जिन्होंने इतनी बड़ी यानी कायराना हरकत को अंजाम दिया था, जहां पर हमने अपने 40 जवानों को खोया था, उस पर क्यों नहीं जांच हुई। ये सत्यपाल मलिक जी के अल्फाज और शब्द हैं। हम उनकी सेहत की मंगल कामना की दुआ करते हैं। भगवान करे सत्यपाल मलिक जी जल्द अज जल्द स्वस्थ हो जाए और अपने घर को, चाहे भले ही एक ही कमरा उनके पास, वो वापस लौटे, क्योंकि सच बोलना हर एक के बस की बात नहीं है। इसमें कितना सच है कितना नहीं, ये जवाब सरकार को देना होगा, ये एजेंसीज को देना होगा। पर हमने आप तक वो ज़रूर ट्वीट लाया है। हम फिर से एक बार कहेंगे अपने वीडियो जर्नलिस्ट को, ज़रा बताइएगा ये सत्यपाल मलिक जी का एक्स पर, उनके ट्विटर हैंडल जिसे हम ट्विटर कहते थे, एक्स पर इन्होंने अपनी एक पोस्ट डाली और पोस्ट में देशवासियों के अपील की, उनसे अनुरोध किया और साथ ही साथ सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध किया है कि देशवासियों को बताया जाए कि जब मुझ पर जांच हुई थी, छानबीन हुई थी, तो बताया जाए उसमें क्या निकला। उन्होंने कहा कि मुझ पर सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही हैं। और उन्होंने कहा जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते थे उस टेंडर को मैंने खुद रद्द किया था, यानी निरस्त किया था। और जब मैं समय प्रधानमंत्री जी को बताया था इस मामले में करप्शन है, और उन्होंने मेरे को तबादला कर दिया और उसके बाद ये टेंडर भी हो गया था। कितनी सच्चाई सत्यपाल मलिक जी की बातों में, जितनी भी जनता हमें देख रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इन बातों में बड़ा ही गहरा सच है, इन बातों में बड़ी गहराई है। देश से, देश की सरकार से, देशवासियों से और सरकारी एजेंसियों से उन्होंने अनुरोध किया कि जनता को सच झूठ बताया जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है सत्यपाल जी के इस संदेश को जो करोड़ों देशवासियों तक लाया, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।